वेलकम बैक। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस से अमवात में भी इजाफा हो रहा है और इसी तरह दुनिया के कई ममालिक में भी कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में इजाफा होता जा रहा है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,80,000 हो चुकी है और 41 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना वायरस से 9,000 अमवात हुई हैं और तकरीबन 3,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। और इन खतरात का इजहार किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी पीक बहुत जल्द आ सकती है, जो कि पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मगर इन खदशात के बावजूद पाकिस्तान की तरह दीगर कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका, फ्रांस, इटली समेत दुनिया के कई ममालिक हर्ड इम्यूनिटी की अप्रोच अपना रहे हैं और अब लगता है कि पाकिस्तान ने भी हर्ड इम्यूनिटी की हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है, जिसके बारे में आगे जाके तफसील से बात करेंगे। पहले दुनिया के उन ममालिक का जिक्र करते हैं कि जहां अब भी रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के हजारों नए केसेस और सैकड़ों अमवात सामने आ रही हैं। WHO के मुताबिक वैक्सीन का मार्केट में आना 2021 के इख्तिताम तक मुमकिन नहीं है, मगर इसके बावजूद कई ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका की 25 से ज्यादा रियासतों ने इस वक्त लॉकडाउन में नरमी कर दी है। अमेरिका में मुआशी सरगर्मियां स्टे ऑर्डर मोड से अब बाहर आ रही हैं। अमेरिका ने वैक्सीन के बगैर ही लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया है, बल्कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान देकर सबको हैरान कर दिया है कि वैक्सीन के बगैर ही कोरोना वायरस का दुनिया से खात्मा हो जाएगा। There are some viruses and flus that came and they went for a vaccine, they never found the vaccine and they've disappeared. They've never shown up again. They die too, like everything else. They die too. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिस तरह माजी में कई वायरसेस वैक्सीन के बगैर खत्म हो गए, इसी तरह अगले साल तक कोरोना वायरस का भी खात्मा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपने इस बयान पर कड़ी तनकीद का सामना है, मगर वो यही समझते हैं कि कोरोना वायरस का खात्मा जल्द हो जाएगा और इसलिए मुल्क में लॉकडाउन जल्द अज जल्द खत्म करना जरूरी है। इसी तरह फ्रांस भी अब लॉकडाउन में नरमी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस में पिछले कई हफ्तों से जुज़वी लॉकडाउन था, मगर कल वहां जुज़वी लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत मुल्क भर में 75% ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाएगी। जबकि जर्मनी में भी स्कूल्स, म्यूजियम्स और इबादत गाहों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी आज लॉकडाउन में नरमी का रोड मैप जारी करेंगे। दुनिया के कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट से करीब है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि इस वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे हंगामी इकदाम नहीं किए जाएंगे, बल्कि अवाम को इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। और जिन लोगों को यह वायरस होगा, इनमें से बेशतर अफराद का इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने और अपना दिफा करने में कामयाब हो जाएगा और इसी तरह लोगों की अक्सरियत को यह बीमारी होने के बाद ये वायरस बिला आखिर खत्म हो जाएगा। इसी सोच के तहत मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन में नरमी का रिस्क ले रहे हैं, जिसके मनफी असरात भी सामने आना शुरू हो गए। इस हवाले से सिंगापुर की मिसाल अहम है, जिसकी दुनिया में मिसालें दी जा रही थी कि इसने किस तरह बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना वायरस पर काबू पाया। मगर इस वायरस के फैलाव में कमी को देखते हुए सिंगापुर ने जब लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया, तो अप्रैल के आगाज में सिंगापुर में केसेस की तादाद में अचानक इजाफा हो गया और सिर्फ 4 रोज में 3,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सिंगापुर ने एक दफा फिर मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला किया। इसी तरह भारत में भी लॉकडाउन में नरमी की गई और उसके मनफी असरात तेजी से सामने आना शुरू हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन से पहले केसेस की तादाद डबल होने में 12 रोज लगते थे, मगर लॉकडाउन में नरमी के बाद भारत में केसेस की तादाद सिर्फ 9 रोज में डबल होने लगी। जबकि लॉकडाउन में नरमी से पहले यौमिया 30 से 40 हलाकतें होती थी, मगर लॉकडाउन में नरमी के बाद अब हर रोज 100 से ज्यादा हलाकतें सामने आ रही हैं। चीन का शहर वुहान, जहां कोरोना वायरस सबसे पहले सामने आया था, वहां 2 माह के सख्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया था। मगर पिछले 1 माह से वुहान में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं सामने आया था, मगर लॉकडाउन खत्म करने के बाद वुहान में एक बार फिर यह वायरस सर उठा रहा है। इसी तरह जनूबी कोरिया में भी कल कोरोना वायरस के 34 केसेस सामने आए थे, जो 1 माह में एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरात में इजाफा होता जा रहा है, मगर इसके बावजूद दुनिया के अक्सर ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की हिकमत अपनी को अपना रहे हैं और इस हवाले से स्वीडन की मिसालें दी जा रही हैं, जहां इस वबा से अमवात में इजाफा तो हो रहा है, मगर इसके बावजूद स्वीडन के अवाम हुकूमत की इस स्ट्रेटजी को फायदेमंद करार दे रहे हैं। जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने का फैसला कर चुके हैं, वहीं पाकिस्तान में भी ऐसा लगता है कि हुकूमत गैर एलानिया तौर पर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है और इस बात का इशारा वफाकी वजीर असद उमर और वजीर आजम के मुआविन खसूसी
डॉक्टर जफर मिर्जा पिछले दिनों अपने इंटरव्यूज में दे चुके हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि इस बीमारी को कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तानी हुकूमत का भी ये मकसद नहीं कि मुल्क में इसकी जीरो ट्रांसमिशन हो जाए, और इसीलिए बेहतर यह है कि यह वायरस एक मखसूस लेवल तक फैल जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वायरस से इम्यून हो जाए। असद उमर भी यही कह रहे हैं कि अगर ये बीमारी एक खास लेवल तक फैल जाती है तो इसके बाद ये खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। हुकूमत के दो अहम लोग जो कोरोना वायरस के इस वबा के खिलाफ पॉलिसीज बनाने में बराह रास्त शामिल है, वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी की स्ट्रैटेजी पर अमल करने का इशारा दे रहे हैं, जिसकी एक वजह यह हो सकती है कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की तरह अमवात में अभी तक खतरनाक हद तक इजाफा नहीं हुआ है। इब्तदाई 75 रोज में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 639 है, मगर इब्तदाई 75 रोज में अमरीका, बरतानिया, इटली और स्पेन का अगर जायजा लिया जाए तो उन ममालिक में पाकिस्तान के मुकाबले में हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वहां इब्तदाई 75 दिनों में जो अमवात की तादाद है वो 10,000 से ज्यादा हो चुकी थी और लाखों केसेस सामने आ चुके थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए हर्ड इम्यूनिटी की हिकमत अमली काम आ सकती है या नहीं, क्योंकि मगरबी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम बहुत कमजोर है। इसमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब ने, जो कि इन्फेक्शन डिजीज के माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, केसेस की तादाद दुनिया भर में बढ़ रही है, अमवात की तादाद भी बढ़ रही है, वैक्सीनेशन अभी तक आई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर लिया है। क्या आपको लगता है कि दुनिया अब एक गैर एलानिया हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मुझे गवर्नमेंट्स के साथ हमदर्दी है, उनके लिए एक बहुत मुश्किल फैसला है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का जैसे आपने बयान किया, हर्ड इम्यूनिटी एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, हिकमत अमली नहीं हो सकती, और हर्ड इम्यूनिटी एक कुदरती अमर है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बच्चे वक्त के साथ अपना कद दराज हो जाता है, आप बच्चे को खींच के लंबा नहीं कर सकते, अगर आप वो करेंगे तो उससे नुकसान होगा। हम 200 मिलियन से ज्यादा लोगों का एक मुल्क है पाकिस्तान। 70% की बात हो रही थी, अगर सिर्फ 50% लोगों को ये इन्फेक्शन तेजी से हो गया और 1% मोर्टेलिटी के साथ 100 मिलियन में से 1 मिलियन अमवात, 15% लोग अगर अस्पतालों में गए, जो कि पूरे मुल्क दुनिया का डेटा है, वुहान का भी, इटली का भी, अमेरिका का भी, न्यूयॉर्क का भी, तो 15 मिलियन लोगों को अस्पताल आपके नहीं संभाल सकेंगे। ये आपके मुल्क के सिस्टम्स को टॉपल कर देगी। हर्ड इम्यूनिटी कुदरती अमर है जो 5, 10, 15 साल के साथ खुद ब खुद होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगर हम उसको इंजीनियर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आई थिंक इंजीनियर तो नहीं कर रहे, आप ठीक कह रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अब लगता है कि दुनिया उसी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये देखा गया है सिंगापुर जैसे ममालिक में जहां पर लॉकडाउन की वजह से वायरस को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही लिफ्ट किया, मामला चलने लगे दुनिया के मुल्क के, तो वापस वो वायरस जो है सर उठाने लगा, वापस वहां पे केसेस आने लगे। इसलिए मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट सोच रही है कि इस वायरस का कोई एक पीक नहीं है, मुख्तलिफ पीक आ सकते हैं। जब भी आप कुछ खोलने जाएंगे तो आप देखेंगे ये वायरस सर उठाएगा। शायद इसीलिए ये हिकमत अमली है। देखिए शहजाद, मैं ये नहीं कह रहा कि हम परमानेंट लॉकडाउन कर दें। मैंने मरीज देखे हैं जो सिंगापुर से आए थे, मुझे अच्छी तरह पता है सिंगापुर में क्या हुआ है। पूरी दुनिया में जो स्ट्रैटेजी है, जो वेल क्लियर है, जिसके ऊपर कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं, स्ट्रैटेजी इज टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट। आपको बहुत ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे, 30 से 40 हजार टेस्ट करने पड़ेंगे रोजाना, उनको फिर ट्रेस करना पड़ेगा उन फैमिलीज को, और उनको फिर आपको घरों में आइसोलेट करना पड़ेगा। और इस चीज को आप अगले 2 साल पे जब स्ट्रेच करेंगे तो इंशाल्लाह तब तक एक वैक्सीन आ जाएगी और आपकी मईशत, आपकी जानें, आपके मुल्क की सैंक्टिटी बच जाएगी हमारी। लेकिन अगर हम हिम्मत छोड़ देंगे और हर्ड इम्यूनिटी को हिकमत अमली समझना, मेरी नजर में ऐसे ही है कि जब 50 रन रहते हैं और 1 ओवर रह गया हो तो हम हिम्मत छोड़ देते हैं कि अब तो मैच हम हार गए। हम उस तरह से नहीं सोच सकते, हमें एहतियात के साथ चलते रहना है और पूरी कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हम वैक्सीन तक पहुंच जाएंगे। सही, और गालिबन यही स्ट्रैटेजी है जिस पर इस वक्त पाकिस्तान भी काम कर रहा है और दुनिया भी काम कर रही है, क्योंकि इनिशियली आपको याद होगा जब यूके ने कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी है और उसी को हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, जैसे स्वीडन ने किया, वहां पे कोई आइसोलेशन की हिकमत अमली नहीं थी, कोई टेस्ट और ट्रेस करके आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी नहीं थी। लेकिन अब जहां जहां पे भी ये लिफ्ट कर रहे हैं या लॉकडाउन में नरमी आ रही है, वहां पे टेस्टिंग भी हो रही है, लोगों को ट्रेस करके आइसोलेट करने की भी कोशिश की जा रही है। जी, स्वीडन की जैसे आपने एग्जांपल दी, स्वीडन एक बहुत छोटा सा 10 मिलियन लोगों का मुल्क है। स्वीडन की पर मिलियन जो केसेस हैं पाकिस्तान से 15 गुना ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वीडन ने अगर लॉकडाउन नहीं किए तो हमसे बेहतर हैं बहुत, उनके पर मिलियन केसेस हमसे बहुत ज्यादा हैं और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अहमियत दी जा रही है।
मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि 15 साल पहले पाकिस्तान में एक जलजला आया था मुजफ्फराबाद और कश्मीर में, 60-70 हजार लोग फौत हुए थे जी। अगर हम इसको हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ देंगे इस चीज को, तो 15 से 20 जलजलों की बात आप कर रहे हैं अगले 2 साल में। इसलिए मेरी अभी भी गुजारिश है कि हमें किसी तरह का, उसको आप स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन कहें, स्मार्ट लॉकडाउन कहें, उसको आप सिलेक्टिव लॉकडाउन कहें, लेकिन आपको किसी ना किसी तरह इस वायरस की रफ्तार को कम करना है अगले साल 1.5 साल के लिए। और जो मौके हमारे पास 8 हफ्ते पहले थे, अनफॉर्चुनेटली उनमें से हमने काफी जाया कर दिए हैं। अब जो मौके हैं वो 8 हफ्ते बाद नहीं होंगे, तो हमें उसी एक ही स्ट्रैटेजी के साथ चलना है और आपस में इंतशार नहीं फैलाना, आपस में इकट्ठे होकर रहना है। एब्सोल्युटली। 3 रोज पहले वजीर आज़म इमरान खान ने ये बात की और जो फोकल पर्सन है इस पेंडेमिक पे डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका भी ये कहना था कि इसका आउटब्रेक पाकिस्तान में उतना खतरनाक नहीं हुआ है जितना यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है। हमने भी जो पहले 75 दिन का डेटा निकाला कि पाकिस्तान में पहला केस आने के 75 डेज बाद तकरीबन 640 यहां पर अमवात हुई है, लेकिन सूरत हाल फर्स्ट 75 डेज में यूएस में और यूरोप में बहुत ज्यादा इससे बदतर हो चुकी थी। इसकी क्या वजह है, जबकि पाकिस्तान में सेहत का निजाम भी उतना स्ट्रांग नहीं है? तो आपको भी क्या ये आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में शायद इसका आउटब्रेक इतना खतरनाक नहीं है? देखिए, एक है उम्मीद और अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो, और एक है फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं वो मुझे कोई तसल्ली नहीं देते, क्योंकि अमेरिका में भी हम फरवरी और मार्च में बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे थे कि यहां तो अभी कुछ नहीं हुआ, वुहान में कितना कुछ हो गया। मेरा ख्याल है, मेरा खौफ यह है कि पाकिस्तान कहीं अमेरिका से 4 हफ्ते पीछे ना हो, पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि हम इस वक्त न्यूयॉर्क से 6 हफ्ते पीछे चल रहे हो, क्योंकि हम इटली से 4 हफ्ते पीछे थे यहाँ न्यूयॉर्क में। और जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो मेरे दोस्त वहाँ डॉक्टर्स हैं जो मुझे बता रहे हैं, अस्पतालों के हालात ऑलरेडी काफी खराब हैं। इस वक्त जो पीपीई लोगों के पास नहीं है और हमारी कैपेसिटी इतनी थोड़ी है कि जब अगर खुदा ना खास्ता हमने उस वक्त का इंतजार किया कि जब ये वायरस बहुत बढ़ जाएगा या अमवात ज्यादा हो जाएंगी, मुझे कई दफा लोग इस तरह की बातें बताते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि हम तूफान का इंतजार नहीं कर सकते। तूफान की तैयारी करनी पड़ती है अच्छे मौसम में, क्योंकि आपको यकीन होता है कि एक तूफान आ रहा है। तो इस वक्त कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है ऐसा कि जिसकी बेसिस पे आपको ये कह सकूं कि कोई भी मुल्क, वो पाकिस्तान हो या नाइजीरिया हो, कि कोई भी मुल्क इससे महफूज रहेगा। सही। डॉक्टर साहब, हमने अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी कल का बयान सुनवाया। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन ये वायरस जो है अगले साल तक वैसे ही खत्म हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, जैसे माजी में भी कई वायरसेस खत्म हुए हैं। क्या इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है? मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि मुमकिन है ये वायरस खुद ही खत्म हो जाए? देखिए, सार्स जो आया था 2003 में, हम आज तक हैरान है कि वो वायरस बहुत तेजी से फैला था, वो भी एक कोरोना वायरस था, लेकिन वो फिर वाकई बहुत तेजी से खत्म हो गया और इस हद तक कि उसकी वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ी, हालांकि वैक्सीन ऑलमोस्ट तैयार थी। हकीकत यह है कि मुझे गवर्नमेंट से हमदर्दी है। गवर्नमेंट्स हमारी हेल्प यूं कर सकती हैं कि वो प्लीज मेडिकल चीजों के ऊपर तबसरे ना करें। आपके मैंने कई डॉक्टर्स के तबसरे सुने हैं, वो बहुत, दे आर वेरी स्मार्ट, वो बहुत अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। जहां मेडिकल की बात आए, आप अपनी मेडिकल कम्युनिटी के साथ चलिए प्लीज। जहां सियासत की बात आए, वहां हम डॉक्टर्स को बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहीम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि आप हर्ड इम्यूनिटी अडॉप्ट कर लें, क्योंकि उसके असरात बहुत ज़्यादा मनफी हो सकते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस ज़रूर है। जब लोगों का अक्सरियत का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी के तौर पर इसको नहीं अडॉप्ट किया जा सकता। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।